शुभ अवसर पर चैनल बड़े ही कर्तव्यदक्ष है, बड़े ही सजग है, जागरूक है समाज के प्रति। समाज में जो जो कुछ अच्छा होता है उसको प्रसारित करना, ये उनका परम कर्तव्य वो निभा रहे हैं। तो इसलिए हम इस चैनल के प्रति मंगल कामना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज इस शुभ अवसर पर तक्षशिला बुद्ध विहार में नए सामनेर दीक्षा विधि संपन्न हो रही है। तथागत सम्यक सम बुद्ध जो शांति के, अमन के, मैत्री के, दया करुणा के अग्रदूत है, वो समाज में समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय, नीतिमत्ता, सदाचार बने रहे और सभी समाज आनंद से, मैत्री से, प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारा बनाए रखे और समाज में शांति बनाए रखे, बंधुभाव बनाए रखे। इसलिए तथागत का जो उपदेश है, तथागत का जो वाणी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि समाज में अलग अलग धर्म है, संप्रदाय है, जाति है, अलग अलग प्रथाएं हैं। इस सब में एक बंधुत्व का नाता बने रहे, एक भाईचारा बने रहे, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान बने रहे। इसलिए भगवान बुद्ध उनके समय में भी जो समाज में 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन जाति वर्ग में आपस में भाईचारा, समता, बंधुत्व ये बात नहीं थी। तो भगवान बुद्ध ने उस समय इन लोगों को एक शांति का, अमन का, सुख का, मैत्री का संदेश दिया। सभी को ये बताया कि आप सब लोग इंसान हैं, आप मनुष्य के भूमि में जन्म लिया है और मनुष्य के भूमि में जन्म लेकर आप सभी समान हैं। आपकी जो जाति बताई जाती है, वर्ग बताया जाता है, अलग अलग संप्रदाय बताया जाता है, ये आपके लिए अगर मानवता की बात करें तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आप इंसान है और मनुष्य है। तो मनुष्य होने के वजह से आप में मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। ये इंसानियत सभी संप्रदाय में, सभी जाति में, धर्म में ये इंसानियत बड़ी चीज़ है। जाति से ऊपर, संप्रदाय से ऊपर और धर्म से ऊपर जो कोई धर्म है तो वो है मानवता का धर्म। मानवता, मनुष्यता, इंसानियत, ये सब के लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक दूसरे की जाति न पूछे, एक दूसरे का संप्रदाय न पूछे, एक दूसरे का धर्म न पूछे। हम इतना जाने कि हम इंसान है, मनुष्य है और हमें मनुष्यता की, मानवता की ज़रूरत है। और यही बात को समझते हुए भगवान बुद्ध ने सभी मनुष्य में समता प्रस्तापित की। जाति, वर्ण, जो कुछ अलग अलग संप्रदाय थे
उन सबको इकट्ठा करके सबको मिलाकर मनुष्यता का धर्म उन्होंने प्रस्तापित किया। वो है बुद्ध का धर्म, जो मानवता पर आधारित है, मैत्री पर आधारित है, बंधुत्व पर आधारित है, भाईचारे पर आधारित है, समता पर आधारित है। तो इसलिए हमें मनुष्य भूमि में सुखी होने के लिए ये तथागत का धम्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जाति पर, संप्रदाय पर, किसी उच्च नीचता पर आधारित न होकर मनुष्य का मनुष्यत्व, मनुष्य की इंसानियत, मनुष्य की मानवता उस पर आधारित है। तो इसीलिए हमें ये मनुष्य की बात, मनुष्यता की बात आगे बढ़ाना है, मानवता की बात आगे बढ़ाना है और समाज में अमन लाना है, सुख चैन शांति प्रस्तापित करना है, समता प्रस्तापित करना है, बंधुत्व एकता प्रस्तापित करना है और इस भारत भूमि का स्वतंत्र बनाए रखने के लिए हमें भाईचारा बनाना है, एक दूसरे के साथ इंसानियत से रहना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को मदद करना है, एक दूसरे की मैत्री बढ़ाते हुए एक दूसरे को हिफाजत करना है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा महान लक्ष्य है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो आज के जो सामने बनने जा रहे हैं, ये अलग अलग जगह से, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग जाति के, अलग अलग कौम के सब इकट्ठा हुए हैं और सभी को भगवान बुद्ध के मानवता की शिक्षा का संदेश, उपदेश उनको दिया जाएगा और ये भगवान बुद्ध के धम्म का काफिला ऐसा ही आगे बढ़ेगा जो मानवता पर आधारित है। तो हम ये जो चैनल है जन संपर्क और मुल्क की आवाज़, मुल्क की आवाज़ मतलब हर इंसान की आवाज़ है, अपने दिल की आवाज़ है, मनुष्य की आवाज़ है। तो ये मनुष्य की आवाज़ मनुष्य तक मैत्री से, करुणा से, दया से, प्रेम से, शांति से पहुंचना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा काम चैनल कर रहे हैं, तो हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार है उनके। और ऐसा ही संदेश मनुष्य तक, मनुष्य के हृदय से निकलकर मनुष्य तक पहुंचना चाहिए। तो यही हम मंगल कामना करते हैं और बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। शिबिर हे 24 तारखेपासून 30 तारखेपर्यंत आयोजित केलेला आहे आणि या शिबिरामध्ये 55 सामनेर दीक्षित होत आहे। ठिकाण तक्षशिला, बुद्धविहार, संजय नगर, रामनगर, N2 परिसर, औरंगाबाद येथे आयोजित केले गेलेलं आहे। त्याची सर्व व्यवस्था कोण बघते आणि भोजनाची वगैरे राहण्याची व्यवस्था? हां, येथे जी काही शिबिराची व्यवस्था केल्या गेलेली आहे ही लोकोत्तर महाविहार तद्वतच सारीपुत्त विपश्यना धम्मनाग सेवाभावी संस्था या 2 संस्थेच्या अंतर्गत यांच्या माध्यमाने हे शिबिर आयोजित केल्या जात आहे। जे मुलं याच्यामध्ये सहभागी होतात त्यांची वय कशी आहे? जे मुलं सहभागी होत आहे त्यांची वयोमर्यादा 12 ते 20 पर्यंत आपण नियोजित केलेले आहे। आणि यांना काय काय शिकवणार? हां, या मुलांना आता हे सगळे जे मुलं आहेत हे विकसित होणाऱ्या नागरिकाचे ही सुरुवात आहे।
त्यांचं वय 12 ते 20 म्हटल्यानंतर त्यांचं पुढचं भवितव्य घडवण्यासाठी हे वय अत्यंत महत्त्वाचं आहे. या मनावरती जर धम्माचे चांगले संस्कार निर्माण केले गेले, चांगली शिकवण त्यांना दिल्या गेली, विशेषतः नीतिमत्ता, शील धर्म, सदाचार हे जे काही सद्गुण आहेत हे जर त्यांच्या आचरणामध्ये आले तर निश्चितच हे चांगले आदर्श नागरिक बनतील, चांगले आदर्श उपासक बनतील आणि निश्चितच यामधून एक सुदृढ समाज, निरोगी समाज, चांगल्या विचाराचा, आचाराचा ही चांगली माणसं बनतील आणि त्यामधून निश्चितच देशाचं भवितव्य हे त्यांच्या हातामध्ये असेल आणि हे चांगल्या प्रकारे नेतृत्व करतील, चांगले आदर्श नागरिक बनतील. मुलं कुठून आलेली? औरंगाबादचेच आहेत का? हे जे मुलं या शिबिरामध्ये भाग घेत आहेत हे सगळ्या महाराष्ट्रामधून आलेले आहेत, वेगळ्या वेगळ्या जिल्ह्यामधून आलेले आहेत. तर वेगळ्या वेगळ्या जिल्ह्यामधून आलेले हे मुलं या ठिकाणी सहभाग त्यांनी नोंदवलेला आहे. याच्या पहिले शिबिर झाले आणि याच्या पुढे कसं? याच्या पुढे याच्या अगोदरही अनेक शिबिर या ठिकाणी झालेले आहेत आणि इथून पुढेसुद्धा दर वर्षाला हे शिबिर या ठिकाणी आयोजित केले जातील. जे लहान मुलं असेल, लहान मुलांचं एक वेगळं शिबिर, त्यानंतर मोठ्या माणसाचं वयोगट 20 ते 50पर्यंत या वयोगटाचे मोठ्या माणसाचे शिबिर आयोजित केले जातील. आता नुकतंच एक सामनेरीचं शिबिर आयोजित केलेलं होतं, तर त्यामध्ये जवळपास 39 सामनेरी दीक्षित झाल्या होत्या. त्यांनीसुद्धा याच ठिकाणी राहून येथे धम्माचं शिक्षण त्यांनी परिपूर्ण केलेलं आहे. ठीक.